चिराग जी और जितने भी हैं और सभी को एक ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकता का नेता, सभी नेताओं को मैं हृदय से प्रार्थना करती हूँ कि सभी को काया कंचन बनाए रखें। धन्यवाद। पेंशन कुछ दिन मिला नहीं मिला, इंदिरा आवास, नाला, रोड, इस सब का काफी समस्या हम लोग को सुनने को मिल रहा है। लेकिन हमारे आदरणीय चिराग जी और डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी ने आह्वान किया है, आह्वान करके कहा है कि लोग जाए और जनता को जो हमारा मैसेज है आप वहां तक पहुंचाने का काम करें। उनकी समस्या क्या है मैं आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं कि अभी का जो परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं आप लोग, पदाधिकारी का मनमाना तो चल ही रहा है कि कोई भी योजना में आप इंदिरा आवास में हो 25,000 रुपया से कम नहीं लोग लेते, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सभी में पैसा आपको चाहिए तभी आपका काम होगा। संदेश देने के लिए मैं आया हूं। मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप लोग ने बहुमूल्य समय दिया हम लोगों के बीच में आकर, और इस सुल्तानगंज प्रखंड में आने का मुझे दायित्व इसलिए कि मिला है कि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का जो सपना है और डॉक्टर सत्यानंद जी का जो सपना है, उन्होंने 4 मुद्दा सामने में लाए हैं। सबसे पहले हम पूरे बिहार का दौरा करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला मुद्दा है कि इंदिरा आवास में जो 25,000 रुपया लिया जा रहा है वो 1 रुपया उसको किसी को नहीं देना है, उसका काम नहीं हो रहा, गरीब गुरबा का काम नहीं हो रहा है। दूसरा है कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन। चौथा हमारा है कि केसरहीन ज़मीन जो हमारे समाज में जो देखने को मिल रहा है, और हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी और हमारे आदरणीय डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी जो उन्होंने कहा है कि जो केसरहीन ज़मीन जहाँ पर भी मिलता है आप उसका जो है पदाधिकारी से मिलकर गरीब गुरबा को पर्चा कटवाने का काम करना है। वो हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का ये आह्वान है। इसी आह्वान को लेकर मैं पूरा बिहार का दौरा करने जा रहा हूँ। महागठबंधन की जो सरकार है इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, महागठबंधन की सरकार किसी भी समय में चलने वाली सरकार नहीं है, चूँकि हम लोग देख रहे हैं, और ये बैसाखी पर चलने वाली सरकार है। बैसाखी पर चल रहा है, सरकार चलने वाली नहीं, ज़्यादा दिन सरकार चलेगी नहीं। राष्ट्रपति शासन लगना है, लगेगा ही राष्ट्रपति शासन। राष्ट्र अध्यक्ष चिराग जी विधानसभा एनर्जी था और मोदी जी को अपना हनुमान जी बता रहे थे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का जो आह्वान था, जो सीट लेकर जो हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी नीतीश कुमार से जो वार्ता चल रही थी और उन्होंने उनकी बातों को ठुकराने का काम किया और उनके आत्मा पर ठेस आया। हमारे स्वर्ग रामविलास जी का निधन हो गया वही चुनाव के दौरान में, लेकिन इससे हमारे इससे हमारे जो नीतीश कुमार जी को फायदा मिल गया कि मैं टिकट आपको उतना नहीं दे पाऊंगा, मैं 10 सीट दूंगा। इसी लेके हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी को काफ़ी ठेस पहुंचा कि हमारे पिताजी इतना बिहार के अंदर में इतना काम किया और लगन के साथ काम किया, मैं उसका बेटा हूं। आज हमारे पिताजी नहीं हैं तो मुझे ओस चटाने का काम कर रहे हैं, प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं कि आपको किसी हिसाब से किसी तरह से आपका प्यास बुझाने का। लेकिन हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी उनके जो आदेश पारित कर रहे थे उनको ठुकराया और मैंने डंका की चोट पर कहा, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी कहा कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगा, मैं किसी से गठबंधन नहीं करूंगा। सर 24 और 25 का रणनीति क्या होगी? रणनीति हमारा देखिए अभी चल रही है, चूँकि हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी खामोश है, चूँकि परिस्थिति क्या होगा वो आने वाला वक्त है। अभी 24-25 बाकी है, अभी तो बहुत दूर है, आने दिया जाए तब पता चलेगा कि हमारे चिराग जी क्या करेंगे, तो आने के बाद ही पता चलेगा। देखिए,
जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कह ही दिए कि नीतीश कुमार कन्फ्यूज्ड हैं। पहले भी कन्फ्यूज थे, आज भी कन्फ्यूज हैं। इसलिए क्योंकि उनका राजभवन से निकलने के बाद जो बयान है कि यदि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी रहते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो महागठबंधन की सरकार में राजद को तो सतर्क रहने की ज़रूरत है ही, क्योंकि उनके साथ भी जो है नीतीश कुमार धोखा देने का काम 2017 में किए थे। एनडीए में गए, अब पुनः जो है एनडीए छोड़ के महागठबंधन गए। क्या लगता है महागठबंधन की सरकार चलेगी? देखिए, उम्मीद तो है ही नहीं कि महागठबंधन की सरकार भी चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार पूरी तरह से कन्फ्यूज्ड है और उन्होंने जो पीएम का सपना देखा है वो तो चूर होगा ही होगा। और इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार है। बिहार की भोली भाली जनता से एक भी परेशानी में वो बिहार की भोली भाली जनता के साथ है न नीतीश कुमार। वो सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश जान रहा है कि सिर्फ और सिर्फ वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे कैसे बैठे रहे, उन्हीं की चिंता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हमेशा सताते रहती है और आगे भी यही सताते रहेगी। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव होगा मिलेगा? नहीं, स्पष्ट 2024 में पता चल जाएगा मुख्यमंत्री को कि कौन कितना पानी में है। अफरोज आलम जी आए थे, प्रदेश महासचिव, और वे गांव के समस्या से रूबरू हुए। पूरे जनता अपना समस्या बताए। अधिकतर जनता ने यहां के नाला के बारे में मांग किए हैं और शिव चर्चा हो रहा था। शिव मंदिर में भी दान का आश्वासन दिए हैं और इसके लिए वो आए थे और यहाँ जनता से रूबरू हुए। आश्वासन दिया, क्या कहा? बोले कि हम अपना बैठ के इसका निदान करेंगे, यहाँ के अफसर से जाके मिलेंगे और बैठ के काम कराएंगे। और जो है इसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जनता को नया जोश उमंग भरे हैं और उमंग भर के गए हैं। सुबोध शाह, वार्ड पार्षद 19, वार्ड नंबर 19 के वार्ड पार्षद प्रतिनिधि।